You are watching my English class, day 5. Today is day 5. I want to teach you from starting in English. So basic is must for you because without basic you cannot write anything in English. So बेसिक की जानकारी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोग को बेसिक बार बार दोहराना चाहता हूँ. हेलो गाइस, yesterday I taught you about present indifferent tense. एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आप लोग का माइंड में ये ठीक तरीक़ा से बैठ जाए. उस दिन मैंने छोटा सा सेंटेंस बनाया था, अभी थोड़ा मैं बड़ा बड़ा बना कर दिखाना चाहता हूँ. आप लोग इसको सीख सके अच्छा से, किसी भी जगह आप लिख सकते कहीं भी. मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ. मैंने आप लोग को रूल भी बताया था, बनाने का नियम में मैंने सारा रूल बता चुका हूँ. सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है मैं के लिए आई होगा. उसका बाद हो जाएगा वर्ब वन. रूल लिखाए हैं, जो वर्ब वन जो रूल है आप लोग देख सकते हैं. एक बार मैं फिर से यहाँ पर रूल लिख देता हूँ. नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब वन, नंबर 3 एस या ई एस का यूज या प्रयोग, नंबर 4 ऑब्जेक्ट, तो गाइस देखना है कि हमको सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट आई है. उसका बाद में हो गया आपका वर्ब वन. वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, यानी पढ़ाना, खाना, खिलाना, मारना, पीटना, उठना, बैठना, आना, जाना, हंसना, हंसाना, सभी क्या है? वर्ब है. तो इसमें जो है मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ. मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ में इसे वर्ब है. ये आपका पढ़ना का इंग्लिश में होगा स्टडी या रीड. इसको बोलेंगे READ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ. दूसरा वर्ब हो गया. तीसरा है एस या ई एस का प्रयोग. हम लोग एस या ई एस का प्रयोग तभी करेंगे जब सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का एक वचन में होगा. यह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है. पर्सन मैंने पहले ही पढ़ाया था, इसलिए यहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं होगा. छोड़ देंगे, नहीं होगा. उसका बाद है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में क्या है? आई रीड, मैं पढ़ता हूँ. क्या पढ़ता हूँ? अपना पुस्तक अपना पुस्तक एक साथ, इसलिए हम लोग क्या देंगे? अपना. आई के लिए माई, आई के लिए अपना के लिए माई. ही होगा तो हीज अपना के लिए, सी होगा तो हर, यू होगा तो योर अपना के लिए. तो आई के लिए माई. क्या चीज़? पुस्तक, माई बुक. आई रीड माई बुक हो गया, मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ. गाइस अब देखिए, वह मुझसे बात करना चाहती है. सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे. सब्जेक्ट क्या है? वह है. ध्यान देने की बात है गाइस कि सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम सब चीज़ बनाएंगे. वह करना चाहती है यानी कि कोई मेल नहीं है, फीमेल है. तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट सी. उसका बाद हो जाएगा वर्ब कौन है? इसमें 2 वर्ब है, बात करना और चाहना. यहाँ पर 2 वर्ब है गाइस, ध्यान से देखेंगे. बात करना भी वर्ब है, चाहना भी वर्ब है. तो सबसे पहले जो है लास्ट वाला वर्ब को हम लोग पहले लिखते हैं और इसका वाला वर्ब को बाद में लिखेंगे, पहले वाला को. तो वह मुझसे बात करना चाहती है. तो चाहना का इंग्लिश होगा want. Hello guys, see the board. When you will focus, then you can understand easily. So please see the board and try to understand how to make this. वह मुझसे बात करना चाहती है. सी wants, वह चाहती है. अब देखिए सी क्या है? नंबर दूसरा वर्ब हो गया. अब तीसरा है एस या एस का प्रयोग. तब ये वांट है,
वांट सी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा एस, क्योंकि सी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। सी वांट्स, या दो वर्ब है तो पहला वर्ब लास्ट वाला वर्ब को पहले लिखेंगे, अब पहले वाला वर्ब को उसी के साथ में, जहाँ पर दो वर्ब आएगा वहाँ पर टू लगा देंगे अपना मन से, एकदम रूल है। सी वांट्स टू, सी वांट्स टू, वह चाहती है क्या करना, बात करना। बात करना का इंग्लिश में बोलेंगे टॉक। शी वांट्स टू टॉक, वह बात करना चाहती है किससे, मुझसे। किससे, मुझसे, टू मी। शी वांट्स टॉक टू मी, राइट। शी वांट्स टू टॉक टू मी, वह बात करना चाहती है, टू टॉक है ना, किससे, मुझसे। नेक्स्ट गाइज, राम और श्याम एक साथ फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर सब्जेक्ट ध्यान से देने की बात है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन है ध्यान देंगे। राम भी है एंड श्याम। गाइज, राम एंड श्याम, राम और श्याम, यहाँ पर दो व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है लेकिन बहुवचन है, क्योंकि दो है। राम और श्याम सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन यहाँ पर दो है, बहुवचन है, ध्यान देंगे गाइज। नंबर दूसरा है वर्ब वन, इसमें वर्ब क्या है, राम और श्याम मैदान में, सॉरी मैदान में, राम और श्याम मैदान में एक साथ फुटबॉल खेलता है। राम एंड श्याम सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद क्या है, वर्ब है। ध्यान देंगे गाइस, ये राम और श्याम के बाद सब वर्ब क्या है, सब्जेक्ट का वर्ब है खेलना। अभी बताए थे आना जाना, खाना पीना, उठना, हंसना, बैठना, सभी वर्ब है। तो खेलना वर्ब है, तो खेलना का इंग्लिश में हो जाएगा प्ले। अब राम और श्याम बहुवचन है ना, दो व्यक्ति है, इसलिए हम तीसरा है ए से इसका प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। नाम है, थर्ड पर्सन है, लेकिन बहुवचन है, तो बहुवचन जहाँ भी होगा वहाँ ए से या इसका प्रयोग नहीं करेंगे, छोड़ दें। अब चौथा है ऑब्जेक्ट, तो राम एंड श्याम प्ले, राम और श्याम खेलता है। क्या खेलता है, राम और श्याम खेलता है। पहले तोड़ तोड़ के बनाएंगे छोटा, राम और श्याम खेलता है क्या चीज़, फुटबॉल, फुटबॉल। हेलो गाइस, राम एंड श्याम प्लेज, राम और श्याम खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल। राम और श्याम फुटबॉल खेलता है, कहाँ खेलता है, मैदान में। तो मैं पहले आ जाएगा, मैं, इन मैदान, इन द फील्ड। ओके गाइज, सी गाइज वेरी वेल, यू कैन स्क्रीन शीट एंड आप इसको लिख भी सकते हैं, माइंड में भी रख सकते हैं, है ना। Hello guys, now this is a negative sentence, so you are watching a negative sentence. How to make this negative sentence? So see the board. और मैं एक पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता हूँ, नहीं से शुरू होने वाले शब्द को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम लोग खाना नहीं चाहता हूँ, वह एक दूसरे से बात नहीं करता है। नियम है बनाने का नियम, नंबर वन सब्जेक्ट है, नंबर दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज में से एक, नंबर तीसरा है नॉट, नंबर चौथा है वर्ब वन, नंबर पाँचवा है ऑब्जेक्ट। सेम रूल है, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब देखना है कि डू का प्रयोग कहाँ होगा, डज का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा। सी द बोर्ड। हेलो गाइज, नेगेटिव सेंटेंस जो है अब इसको कैसे बनाया जाएगा, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड ऑल रूल ऑफ दिस सेंटेंस। मैं एक पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं से स्टार्ट है। इससे सबसे पहले हम लोग बनाने का नियम में नंबर वन लिखेंगे
सब्जेक्ट रूल बताएं। अब देखिए इसमें नंबर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ईज एम आर, हैज हैव, वाज वेयर, डू या डज, हैड हैव, जितना भी ये सब है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है ईज एम आर, वाज वेयर, डू या डज, हैज हैव, सेल विल, जितना भी है सब क्या है हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करेंगे या डज का नंबर दूसरा, पहले एक नंबर में सब्जेक्ट लिखे, दूसरा रूल है डू या डज का प्रयोग। तो डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आई है, आई थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम लोग आई का साथ लगा देंगे डू, आई डू। नंबर तीसरा है नॉट, नॉट, आई डू नॉट। नंबर चौथा है वर्ब वन। अब इसमें क्या है, वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है चाहना, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, तोड़ तोड़ कर बना रहे हैं, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ। ना पांचवा है ऑब्जेक्ट, कर्म, क्या चीज़ नहीं चाहता हूँ, पढ़ना, है ना। इसमें भी क्या है, दो वर्ब है, चाहना और पढ़ना। तो हम पहले भी इसके पहले बताए अगला सेंटेंस में कि जो लास्ट वाला वर्ब है उसको पहले लिखेंगे और जो इसका वाला वर्ब है पहले वाला उसको इसी के साथ में बाद में लिखेंगे। तो आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, क्या चीज़, पढ़ना। दो वर्ब है, दोनों के एक साथ करनी, तो दो वर्ब जहाँ वहाँ पर क्या लगा देंगे, टू, आई डू नॉट वांट टू रीड, हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ पढ़ना, क्या चीज़, पुस्तक, एक आदमी एक ही पुस्तक, मैं एक हूँ, ए बुक। इसे ध्यान से देखना है गाइस, आई लगा दिए, मैं के लिए आई, उसके बाद नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है डू या डज का प्रयोग। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का केवल सिंगल नंबर में होगा तभी हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सब में डू का प्रयोग होगा। आई थर्ड पर्सन नहीं है इसलिए डू लगा, आई डू नॉट, उसका बाद क्या है, चाहना, डू को वर्ब है, पढ़ना और चाहना, तो दूसरा वो वर्ब को पहले लाएंगे वांट, उसका बाद दूसरा वर्ब को, उसके बाद टू रीड ए बुक। कहाँ से ले आया रे, यहाँ पर गाइस नंबर 1 बना दिए, मैं पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू रीड ए बुक। अब दूसरा देखिए, वह एक दूसरे से बात नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा गाइस, वह जो है सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, उसका बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो डू का प्रयोग कहाँ होगा, डज का बता चुके हैं, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर भी है, इसलिए इसके साथ में डज लगा देंगे, ही डज। नंबर तीसरा नॉट है, तो नॉट लगाएंगे ही, रूल के अनुसार, या नहीं भी है, ही डज नॉट। नंबर चौथा वर्ब वन है, तो वह वर्ब वन क्या है, बात करना, है ना, तो बात करना क्या है, वर्ब वन है। ही डज नॉट टॉक, वह बात नहीं करता है, वह बात नहीं करता, ही डज नॉट टॉक, वह बात नहीं करता, किससे, एक दूसरे से, टू ईच अदर। गाइस ध्यान से देखना है, माइंड में रखना है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपका बेसिक बिल्कुल ही अच्छी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, और ये बेसिक के आधार पर आप बड़ा बड़ा ट्रांसलेट, बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं। सो गाइस, आई एम गोइंग टू रब दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू रब। हेलो गाइस, नंबर थर्ड, हम लोग खाना नहीं चाहते, हम लोग मत सब्जेक्ट है, सबसे पहले एक नंबर रूल है, हम लोग का हो गया वी,
अब देखिए दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, डू या डच का प्रयोग, कोई एक ठो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, बी का साथ क्या लगाएंगे हम, क्योंकि बी हम लोग है, बहुत लोग है, तो इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, बहुत लोग है, बहुवचन है, डू, है ना, हम लोग, है ना। उसके बाद नंबर तीसरा नहीं है, अब वर्ब रूल के अनुसार नॉट, बी डू नॉट। नंबर चौथा, नंबर चौथा सॉरी, चाहना। चाहना जो है आपका वर्ब है, तो वर्ब है बी डू नॉट वांट, हम लोग नहीं चाहते, बी डू नॉट वांट, हम लोग नहीं चाहते, हो गया। क्या चीज़ नहीं चाहते, खाना, तो टू ईट, बी डू नॉट वांट टू ईट। यहाँ पर दो वर्ब है, इसलिए पहला वर्ब, लास्ट वाला वर्ब पहले आएगा और दूसरा वर्ब इसके बाद। जहाँ दो वर्ब आएगा वहाँ टू लगा देंगे बीच में, वांट टू ईट, हम लोग नहीं चाहते हैं क्या चीज़, खाना, हम लोग खाना नहीं चाहते। ओके गाइस, सी द बोर्ड वेरी वेल। हेलो माय फ्रेंड्स, अभी जो मैंने पढ़ा है उसका जो होमवर्क है, यह होमवर्क आपको कमेंट में करना है। यदि चैनल आपको अच्छी लगती है इसे अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इफ यू वांट टू ज्वाइन then you can also join this class, you also can join this class। नेक्स्ट डे मैं इसी का इंट्रोगेटिव पढ़ाऊँगा, उसका बाद में इसका पैसिव वॉइस भी बताऊँगा नेक्स्ट डे में। अभी मैं पहले थोड़ा सा आपको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 का विषय में बताता हूँ, क्योंकि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर ये वर्ब 3 का प्रयोग आपको नहीं होने से फिर वहाँ बनेगा नहीं, इसलिए वर्ब 3 के विषय में जानना भी जरूरी है। हेलो गाइस, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, क्रिया का पहला रूप, क्रिया का दूसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्रिया के 3 रूप है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसके द्वारा पैसिव वॉइस हर जगह इसका काम होगा, वर्ब 2, वर्ब 3 का। तो इसकी you can take this screenshot and you can write in a copy। हेलो गाइस, आज मैंने आपको नेगेटिव प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बताया और वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 बताया। इसको आपको सही तरीक़ा से करना है, नियम को फॉलो करना है। बनाने का नियम जो है मैंने बता दिया है। कल मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस करवाऊंगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, और हो सके समय में पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का करवाऊंगा। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है, पढ़ाई पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए रोज़ नया नया वीडियो ला कर दूँ। मैं आपका सबसे पहले देश मजबूत करना चाहता हूँ। यदि आपका देश मजबूत होती है तो आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में एक्सप्लेन हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको देश मजबूत करूँगा। और नया नया सेंटेंस भी पूरा 12 ट्रांसलेशन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसका 12 जो होता है प्रत्येक का 4 है। 12 का अलावा भी एक्स्ट्रा सेंटेंस मैं सिखाऊंगा।
तो आप लोग को डे बाय डे इसको माइंड में रखना है। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, उसको मैं फिर से दोहराऊंगा, आप कमेंट करेंगे, कमेंट के जरिए मैं आपको फिर से एक बार दोहरा दूंगा। अगर फिर प्रॉब्लम हो रहा फिर मैं एक बार दोहराऊंगा, एक बार या दो बार, क्योंकि आपको सीखना है। यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। इफ प्रॉब्लम देन यू say me in comment. I can again start from zero if you have problem, but you have to say in comment. Thank you guys.